हेलो माय व्यूअर्स, वेलकम टू शीतल फैमिली किचन। तो नूडल्स तो सबको पसंद होती है फ्रेंड्स, तो आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी हक्का नूडल्स की रेसिपी। तो जो होगी एकदम स्ट्रीट स्टाइल और उसका टेस्ट भी होगा एकदम स्ट्रीट स्टाइल। तो चलिए बनाते हैं नूडल्स मेरे किचन में, मेरे स्टाइल में। तो फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे हक्का नूडल्स। और हक्का नूडल्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें नूडल्स को बॉईल करना है। तो नूडल्स बॉईल करने के लिए मैंने ऑलरेडी पैन के अंदर पानी को गर्म कर दिया है। तो अब हम डालेंगे इसके अंदर नूडल्स। आप कोई भी ब्रांड की नूडल्स ले सकते हो, आप इसको तोड़ के अंदर डाल सकते हो या फिर पूरा का पूरा ऐसे ही डाल सकते हो। और फ्रेंड्स, आपको ये बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप हक्का नूडल्स बनाए तभी आपको ब्रॉड पैन लेना है और ज़्यादा पानी में हक्का नूडल्स को बॉईल करना है, जिससे क्या होगा कि आपकी नूडल्स स्टिकी नहीं होगी और फटाफट कुक हो जाएगी। तो अब हमें डालना है हाफ टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट। अब हमें डालना है ऑयल, जिससे हमारी नूडल्स स्टिकी नहीं होगी। अभी इसको बॉईल होने देना है फ्रेंड्स। अभी हमें नूडल्स को 5 to 6 मिनट के लिए बॉईल करना है। और ये डिपेंड्स होता है टाइमिंग आपकी नूडल के ऊपर, कि अगर आपकी नूडल्स थिक है तो वो थोड़ा ज़्यादा समय लेगी, और अगर आपकी नूडल्स थीन है तो वो थोड़ा कम समय लेगी पकने में। तो फ्रेंड्स, अब हमारी नूडल्स बॉईल हो चुकी है। तो मैंने नूडल्स को 80% ही कुक किया है। तो आप देख सकते हैं ये इजीली टूट रही है, तो इसका मतलब है ये कुक हो चुकी है। तो अब हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। तो अब हम इसमें ठंडा पानी डालेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारे नूडल्स की कुकिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। तो फिर से हम इसके ऊपर थोड़ा ऑयल डाल देंगे, जिससे क्या होगा कि हमारी नूडल्स स्टिकी नहीं होगी, एक दूसरे से चिपकेगी नहीं और खुली खुली रहेगी। नूडल्स बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे ऑयल, 3 to 4 टेबल स्पून ऑफ ऑयल। तो ऑयल को हमें गर्म होने देना है। और फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप हक्का नूडल्स बनाओ तो आपको या स्टील का पैन या फिर कोई आयरन का वॉक ले लेना है। तो अब हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। तो अब हम डालेंगे गार्लिक, 1 टेबल स्पून ऑफ गार्लिक। और फ्रेंड्स, हमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि नूडल्स, हक्का नूडल्स, कोई भी चाइनीज़ चीज़ होती है वो हमेशा फास्ट गैस पे कुक होती है। अब हम डालेंगे जिंजर पेस्ट। तो अब हम जिंजर को भी अच्छे से मिला लेंगे। अब हम डालेंगे फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिलीज। मैंने 1 टेबल स्पून फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिलीज लिए, आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो ग्रीन चिलीज को। तो अब हम डालेंगे 1 कप ऑफ ओनियन। मैंने इसको लंबा लंबा कट कर दिया था स्ट्रिप्स में। तो फ्रेंड्स, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सारे वेजिटेबल्स को हमें पूरी तरह से नहीं पकाना है, इसको हमें खाली सौते करना है थोड़ा। तो अब हम डालेंगे कैप्सिकम 1 कप। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कुक करेंगे 1 मिनट के लिए। इसकी क्रंचीनेस हमें बरकरार रखनी है। अब हम डालेंगे कैबेज। तो कैबेज को भी मैंने स्ट्रिप्स में कट कर लिया था। और फ्रेंड्स, हमेशा कोई भी चाइनीज़ डिश होती है वो हाई फ्लेम पे कुक होती है, तो हमें इसको भी हाई फ्लेम पे कुक करना है और कंटिन्यूसली हमें इसको सौते करते रहना है। अब हम डालेंगे कैरेट्स। फ्रेंड्स, आप आपके हिसाब से वेजिटेबल्स स्किप कर सकते हो, आपको जो पसंद है आप डाल सकते हो। इसके अंदर बीन स्प्राउट्स भी आते हैं, पर मुझे पसंद नहीं है, लाइक हमारी फैमिली को भी पसंद नहीं है, तो मैंने वो स्किप कर दिया है। तो अब हम डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑफ सोया सॉस।
इसको मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इसके अंदर ये रेसिपी में विनेगर भी पड़ता है, पर मैं इस विनेगर को स्किप कर रही हूँ क्योंकि हमारे घर में विनेगर को कोई पसंद नहीं करता। तो अगर आप विनेगर डाल रहे हो तो आपको सोया सॉस के बाद ही डालना है। अब हमारा सोया सॉस अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो अब हम डालेंगे चिली सॉस, जो मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। चिली सॉस आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो। अभी हम चिली सॉस को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून ऑफ केचप। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अभी हमारे सारे सॉसेस अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो अब मैं डालूंगी इसके अंदर नूडल्स जो हमने पहले से बॉईल करके रखी थी। और हाँ फ्रेंड्स, मैंने अभी तक सॉल्ट नहीं डाला क्योंकि जब हमने नूडल्स को बॉईल किया था तभी भी इसमें हमने सॉल्ट डाला था और हमने सोया सॉस डाला, तो उस टाइम पे भी हमने सोया सॉस के अंदर भी सॉल्ट होता है। तो और जो हमने चिली सॉस और केचप डाला उसके अंदर भी सॉल्ट होता है। तो मैंने अभी तक सॉल्ट इसलिए नहीं डाला कि मैं टेस्ट करूँगी नूडल्स को, उसके बाद अगर मुझे ज़रूरत लगी तो मैं नूडल्स के अंदर सॉल्ट डालूँगी। तो फ्रेंड्स अभी हम नूडल्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स अब हमारी नूडल्स रेडी हो चुकी है, पर मैंने टेस्ट कर ली तो मुझे थोड़ा सा सॉल्ट कम लग रहा है, तो मैं इसमें सॉल्ट डालूंगी 1/2 टेबलस्पून। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं डालूंगी ब्लैक पेपर 1/2 टेबलस्पून जितना। तो फ्रेंड्स अभी हमें नूडल्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स अब हमारी हक्का नूडल्स रेडी हो चुकी है, तो अब हम इसको सर्व करेंगे। तो अब हम इसको सर्व करेंगे गर्मा गर्म। अब हम इसको गार्निश करेंगे ग्रीन अनियन से। तो अब हमारी हक्का नूडल्स रेडी है सर्व करने के लिए। तो फ्रेंड्स अब हमारी हक्का नूडल्स रेडी है, आप इसको एंजॉय कर सकते हो गर्मा गर्म। तो देखा फ्रेंड्स हमारी हक्का नूडल्स कितनी टेस्टी और कितनी झटपट से बन गई। तो आप ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिए और आपके कमेंट्स मुझे ज़रूर से बताइए। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ थम्स अप, शेयर माय वीडियो। और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फिर मिलते हैं एक मजेदार और जोरदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।